हाय, दिस इज सोभिक कौर। और आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे गाइड करता हूँ उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। और धीरे धीरे मैं दूसरे टाइप का वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मार्केट में कब एग्जिट मारना है, वो आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो उसी के बारे में बात करते हैं। पहले अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में आप बात करेंगे तो उसमें से आप लोगों को क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है। और मैं इतने गारंटी के साथ और सियोरिटी के साथ कैसे ये कह सकता हूँ, तो आप लोग अगर गौर से स्टॉक मार्केट को वॉच करेंगे तो वहाँ पे जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर किसी एक सेक्टर डाउन होगा और बाकी सेक्टर चढ़ा हुआ होगा तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश या डाउन जाने का ये वाला बात नहीं है। लेकिन अगर सारे सेक्टर डाउन ट्रेंड में होंगे और कोई सेक्टर अप नहीं होंगे तो वहाँ पे एक क्रैश मतलब माइनर क्रैश का बात बनता है। तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था वो अगर देखेंगे तो उसमें लगभग बैंक्स डाउन था, उसके बाद ऑटो डाउन था, आईटी भी डाउन था और फार्मा भी थोड़ा डाउन था। इसके हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। और एक बात जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे पीएसयू बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स और जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एनटीपीसी, ये सब स्टॉक बहुत ऊपर था। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 7.4% अप था और एनटीपीसी भी 3-4%, सॉरी एनटीपीसी 104 में ट्रेड हो रहा था। तो लास्ट का कुछ 4-5 दिन का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी लगभग 94 तक गया था डाउन में, उसके बाद 104 आ गया है, मतलब 10% से ऊपर तेजी वो दिखा दिया है। मेरा लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि एनटीपीसी को कब एग्जिट मारना चाहिए। देखिए इस मोमेंट पे आप एनटीपीसी को एग्जिट मार सकते हैं। आईडीएफसी फास्ट बैंक भी मैं बताया था, उसको आप एग्जिट मार सकते हैं। और फिर से इन्वेस्ट करने के लिए मेरा जो फॉर्मूला है फिक्स्ड 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 डबल, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो पर्टिकुलर कोई शेयर में मतलब आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2,000 से शुरू कीजिए, 2,000, फिर 2,000, फिर 4,000, फिर अगर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर बार इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट को मिनिमम 2% डाउन होना पड़ेगा, तभी आप इस हिसाब से पैसे को बढ़ाएं। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, आप मान लीजिए किसी सेट पर्टिकुलर शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको इसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। 2% गिरा 10,000 इन्वेस्ट किया, फिर 2% गिरा फिर 10,000 इन्वेस्ट किया, फिर 2% गिरा तो 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, मतलब किन बार इन्वेस्ट कर दिया, 40,000 हो गया। फिर 2% गिरा फिर 40,000 इन्वेस्ट कर तो 80,000 खत्म और 20,000 बच रहा है। फिर अगर 2% गिरता है या फिर वो मतलब जिस पॉइंट पे आके बॉटम अप करके आप देखेंगे कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, उस पॉइंट पे भी एंटर कर सकते हो 20,000 को। क्योंकि अगर वहां पे भी 20,000 इन्वेस्ट आप कर दिया और फिर 2% मार्केट गिर गया तो कोई रिटेल इन्वेस्टर जरूर घबरा जाएगा और कैसे वो अगला 10,000 या 20,000 इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं आपको जो रूल बताया वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर शेयर इनमें इंटरेस्ट है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए भारतीय एयरटेल लेता हूँ, वो अभी 585 या फिर इसके आसपास 80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पूरा पैसा मतलब आपके पास 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप क्या 70,000 80,000 वन टाइम में इन्वेस्ट कर देंगे या फिर इस स्टेप में इन्वेस्ट करना आपके लिए आसान रहेगा? आप मुझे कमेंट में बताइए। आप अगर ऐसा करते तो क्या आपके लिए राइट वे लगता है? और ये भी बता रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बात मैंने किया वो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने के लिए मैं वो भारतीय एयरटेल का नाम लिया हूँ।
इसके बाद भी कई कई सारा स्टॉक है जिसमें से आप अभी राइट टाइम है वहाँ पे एग्जिट मारने के लिए। और मतलब जिन लोगों को मेरा लास्ट वीडियो देख के जो शेयर में इन्वेस्ट किया था उन लोगों के लिए ये एग्जिट मारने का राइट चॉइस है, जिसमें से साउथ इंडियन बैंक है, ठीक है, मुथूट फाइनेंस है, HDFC AMC है, मदरसन सुमी है, IDFC फर्स्ट बैंक है, यस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, ITC है, NTPC है, बंधन बैंक है। उसके बाद आ जाता है रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, बस, और ITC। ये जो स्टॉक का मैंने नाम लिया हूँ, ये मेरे लास्ट वीडियो में मैं बोला था इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये मुझे राइट टाइम लगता है उसमें से एग्जिट मारने के लिए। और इसके बाद भी अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरेगा और थोड़ा थोड़ा गिरने के बाद मैं इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अगर आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन आप देखे हैं उसमें एक ग्लोबली प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो आया है। तो यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा नीचे जाने का चांस बनता है। यहाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी अभी 14,900 पे आसपास ट्रेड कर रहा है तो वो एकदम 10,000 12,000 इतना आ जाएगा, ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का बात देखें तो वहां से मेरे को लगता है कि निफ्टी 14,700 से 15,000 के आसपास नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड कर सकता है। हालांकि उससे ऊपर जा सकता है, लेकिन एक बॉटम आउट बना के उससे ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि बुल मार्केट करेक्शन आर ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस। अगर यहाँ से मार्केट जितने तेजी से नीचे आएगा उससे ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। और अगर आप लास्ट जो क्रैश आया था जहां पे निफ्टी 14,000 के आसपास गया था, उसमें निफ्टी डाउन आने का जितना टाइम लगा था उससे कहीं गुना जल्दी टाइम में वो ऊपर चला गया, ये आप लोग जरूर नोटिस किए होंगे। तो इसी हिसाब से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर ये सब शेयर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एग्जिट मार सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो आया है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं किस किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक नया पोजीशन खोला हूँ जिसमें MGL में मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। MGL में मैं अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा स्टार्ट कर रहा हूँ, उस स्टॉक के बारे में FNO में काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद बंधन बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बंधन बैंक में मोर देन 20% अपसाइड आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छा स्टॉक है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अपना फिर से करूंगा। अभी मैं एक प्रॉफिट बुकिंग ले लिया हूँ 345 के आसपास। और अगर कोई FNO में करता है ट्रेडिंग तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 16,000 स्ट्रेडल बहुत सारा स्मार्ट इन्वेस्टर सेल कर रहा है। तो यहाँ पे 700-800 के आसपास प्रीमियम मिल रहा है, तो कोई स्मार्ट इन्वेस्टर कर रहा है। बाकी आप लोग समझदार होंगे और कि क्या करना है। अगर किसी को FNO के बारे में पता है तो ही वो काम करे, नहीं तो नहीं करे। इसीलिए इसके बारे में मैं अभी डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बोलूंगा कि मैं ये कर रहा हूँ, उसके देखते चलते दूसरा आदमी भी ये कर देगा तो जरूर लॉस बुक करना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए मैं इतना ही बोल दिया कि 16,000 में स्ट्रेडल जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है। बाकी आप लोग देखें कि क्या करना है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। और FNO के बारे में भी आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में या फिर मेल करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और मैं यहाँ पे मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट देख रहा था उसको देखने के बाद मुझे एकदम लगा कि मार्केट में 14,000, 40,100, 200 ये सब बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और इससे नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। और एक बात बोल रहा हूँ, अगले 2-3 में मार्केट अगर 14,700 को ब्रेक करके डाउन में आता है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है और मार्केट 14,000 तक भी जा सकता है और वहाँ 14,000 या फिर उसके आसपास जा सकता है। लेकिन नहीं जाने का चांसेस मेरे को इस पोजीशन में लग रहा है ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो कॉल का हम देख रहे थे, कॉल सेलिंग जो हुआ है वो लगभग 15,500, 15,600 यहाँ तक भी गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं देख रहा था कि मार्केट इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टर
बाकी स्टॉक मार्केट है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी के साथ तो कुछ कह नहीं सकता। और अगर किसी को स्टॉक मार्केट में कल क्या होगा वो तो पता है, तो वो तो मतलब उसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, कितना ऊपर वो भागेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।